क्या जीतेगा कश्मीर में? चुप चुप किया उन्होंने, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इतने लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचा के क्या सही किया? आखिरकार जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए थे, वो किसी फर्द ने वादे नहीं किए थे, वो मुल्क ने वादे किए थे। ये रिश्ता जो बना था, ये किसी एक दिल्ली के लीडर का या दिल्ली के सियासी पार्टी का नहीं था। ये एक मुल्क का रिश्ता इस रियासत के साथ बना। उसको जख्म पहुंचाना या उसको कमजोर करना, ये अगर मुबारकबादी का कदम है तो ठीक है ना, वो एक दूसरे को मुबारक करते रहें। हकीकत ये है कि चाहे वो लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, आम तौर पे लोग जो हैं 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ खुश नहीं हैं, नाराज हैं। ये करगिल में भी साबित हुआ, ये जब यहाँ टीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए, ये उस वक्त भी साबित हुआ। अगर ये असेंबली का इलेक्शन कराते, उस वक्त भी हम साबित करते कि लोग उस फैसले के साथ नहीं हैं। मतलब इस तरह से जम्मू कश्मीर को बीजेपी में जीता है, गौमूत्र में कब? क्यों आप कोई ऐसी बात करो जिससे कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे? ठीक है ना, आप इस मजहब को नहीं मानते हो, लेकिन मानने वाले तो करोड़ों लोग हैं ना इस मुल्क के। उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? क्या हमारे तमिलनाडु के भाई बहन जो हैं वो खुश होते अगर हम में से कोई ऐसा बयान निकालता उनके बारे में? नहीं होना चाहिए। जहां तक मजहब की बात है, मुझे लगता है कि हम सबको दूसरों के मजहब की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे कि किसी और के जज्बात को ठेस पहुंचे। अवामी सरकार से महरूम रखना, अवाम को अवामी सरकार से महरूम रखना, ये अवाम और दिल्ली के दरमियान रिश्ते को कहां ले जा रही है? बर्बादी की ओर। जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने हुक्मरान का फैसला करें। हमें अब लगातार 2014 के बाद इस फैसले से महरूम रखा जा रहा है, और ये एक अजीब सा फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है। जब आप हुकूमत से बात करो, वो कहते हैं कि फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। जब आप इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हो, वो कहते हैं कि हमें हुकूमत के साथ मशवरा करके इसमें कोई कदम उठाना होगा। जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं, और इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो भुगत रही है। अगर इस मुल्क के वजीर आजम ने दिल्ली की उस मीटिंग में कहा कि वो दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म करना चाहते हैं, तो आखिरकार क्या वजह है कि वो इसमें कोई पेशरफ नहीं कर रहे हैं? और रिसेंटली जो रिजल्ट जो आ गए, इसके बाद इंडिया अलायंस साइड दे सकता है बीजेपी को? जो रिजल्ट आ गए, इंडिया अलायंस ने इन इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लिया था। जो मैं पिछले कल परसों से देखता आ रहा हूं नतीजों का, शायद अगर इंडिया अलायंस एक साथ लड़ती भी तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुमकिन है कि राजस्थान में नतीजा अलग होता। ऐसे हालात में अब नए सिरे से इंडिया अलायंस को कैसे पार्लिमानी इलेक्शन के लिए तैयार किया जा सकता है, उसके लिए अब मैंने सुना 16 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है। उस दौरान बैठ के बात करेंगे, सुनेंगे कांग्रेस की तरफ से कि अगर उनको इस बात का एहसास है कि उनसे गलती हुई है।